शांति। आज हम सुनेंगे ब्रह्मा कुमारी लता बहन का अनुभव, कैसे उनको बाबा ने कॉन्फ्रेंस हॉल में सुबह विनाश का साक्षात्कार दिखाया। तो लता बहन जी अपने अनुभव में कहती है, मेरा लौकिक जन्म सन 1973 में एक साधारण परिवार में हुआ। बचपन से मेरे भक्ति भाव के संस्कार थे। 18 साल की उम्र में एक बड़े अच्छे घर में मेरी शादी हुई। भारत में कोई भी कन्या जब ससुराल जाती है तो वहाँ ये कहा जाता है कि हमारे घर लक्ष्मी आई है। एक समय था जब नारी सचमुच लक्ष्मी थी, लेकिन आज ये शब्द कहने मात्र रह गया है। व्यवहारिक जीवन में न नारी में वैसे गुण है और न ही ससुराल वाले उसे लक्ष्मी की तरह मान सम्मान देते हैं, परंतु मेरे पुण्य कर्मों का फल समझिए, ससुराल के परिवार से भी और पति से भी मुझे बेहद मान सम्मान लाड़ दुलार मिला। मेरे पति ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। हंसते खेलते मैं 3 बच्चों की माँ भी बन गई। उन्हीं दिनों हमारे गांव में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से एक बहन ईश्वरीय ज्ञान का साप्ताहिक कोर्स कराया। मैं कोर्स में जाने लगी। मुझे ज्ञान बहुत अच्छा लगा। हमारे गांव में सेंटर खुल गया और मैं रोज मुरली सुनने सेंटर जाने लगी। एक दिन में और मेरे पति नासिक से आ रहे थे, तभी दुर्घटना घटी। हम दोनों बहुत जख्मी हुए, अलग अलग अस्पताल में दाखिल किए गए। पति ने दिसंबर 2004 में अपना पुराना शरीर छोड़ दिया। मुझे तो कुछ भी पता नहीं था। 15 दिन बाद जब मेरी हालत में सुधार आया तो घर वाले उनके निधन का समाचार बताने और मुझे घर ले जाने के लिए हॉस्पिटल आए। तब तक संस्कार की विधि पूरी हो चुकी थी। घर वालों तथा डॉक्टर्स को एक ही चिंता थी कि इसे कैसे बताए। तब मेरे पति के एक दोस्त ने अपने दिल पर पत्थर रखकर मुझे ये बात बताई। सुनते ही मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरे दुखों का अंत ना रहा। पति की स्मृति सताने लगी। मैं क्या करूं और क्या न करूं समझ में नहीं आ रहा था। जिंदगी बोझ बन गई। मैं अपने को बिल्कुल अकेली, असहाय, निराश्रित समझने लगी। बाबा को भी बहुत याद करने लगी। जब मैं उनकी याद में दिन रात रोती तो मेरे बच्चे कहते, माँ हम हैं ना, चिंता मत करो। साल भर बाद फिर सेंटर जाने लगे। प्यारे बाबा ने मुझे बेसहारा को सहारा दे दिया। हमारी टीचर बहन की शुभ भावना और शुभकामना ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया। मैं ज्ञान योग के मार्ग पर तीव्र गति से चलने लगी। परमात्मा पिता से बुद्धि योग जुट गया। इस पुरानी गंदी दुनिया में विधवा होकर जीना कोई मासी का घर नहीं है, लेकिन मैंने पतियों का पति पाया। जब मैं प्यारे बाबा को याद करती तो मन में संकल्प चलते कि मीठे बाबा, आपके होते मैं अनाथ नहीं हूँ। आपने मुझे आत्मा को सनाथ बना दिया। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। प्यारे बाबा, आपने अपनी गोदी में बिठा लिया है। मीठे बाबा, मरते दम तक कभी भी आपको नहीं भूलूंगी। हे प्यारे बाबा, आपका अमर सुहाग मुझे मिल गया। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। प्यारे बाबा, मेरा श्वास, संकल्प, तन, मन, धन सब कुछ आपकी श्रीमत अनुसार सफल हो। बाबा ने मुझे जीने की एक नई आशा दी। मुझे बहुत सुंदर सेवा के निमित्त बनाया। हम सब मिलजुल कर गीता पाठशाला चलाते हैं। मिलजुल कर
यज्ञ की सेवा करते हैं। मुझे यज्ञ माता कहने लगे हैं। मैं तन मन धन से यज्ञ की सेवा करती हूँ। प्यारे बाबा ने मुझे यज्ञ की सेवा के निमित्त बनाया है। मैं स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। प्यारे बाबा ने हम सभी माताओं को ब्रह्मा भोजन बनाने की सेवा दी है। मुझे अलौकिक अनुभव होने लगे जब मैं पहली बार बाबा से मिलने मधुबन गई तो सुबह 4 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल में योग कर रही थी तो बाबा ने मुझे बहुत दर्दनाक दृश्य का साक्षात्कार कराया। मैंने देखा कि खून की नदियां बह रही हैं। चारों तरफ पानी ही पानी था। कोई पानी में डूब रहे थे। बहुत आग लगी थी। कोई आग में जल रहे थे। एक तरफ भूकंप आ रहा था। कोई भूकंप में दब रहे थे। सभी चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ। मैं ऊपर बाबा के साथ थी। ऊपर से देख रही थी तो बाबा ने मुझसे पूछा, बच्ची आपका किसी में मोह है? तो मैंने कहा, बाबा मेरा किसी में भी मोह नहीं। बाबा ने पूछा, बच्ची छोटा बेटा ऋषि में है? मैंने कहा, ऋषि में भी नहीं। बाबा ने मुझे स्वर्ग का टिकट दिया। बाबा का मुझसे इतना गहरा प्यार है कि मैं इसका वर्णन कर नहीं सकती। मेरा भी बहुत गहरा प्यार है। ईश्वरीय ज्ञान से मुझे कर्मों की गुह्य गति समझ में आ गई और मेरा नया जन्म हो गया। अब मैं गमों की दुनिया से बाहर निकल आई हूँ। ये है मेरे बाबा की कमाल। अभी सर्व आत्माओं के प्रति यही शुभकामना है कि सभी भगवान के कार्य में अपना सब कुछ सफल करें। समय की नाजुकता को पहचान प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जा रहे सहज राजयोग द्वारा देवता बनने का श्रेष्ठ पुरुषार्थ करें। ओम शांति।